हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम क्लास 9th का फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, अ 10 ग्राम बुलेट इज शॉट फ्रॉम 5 kg गन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब एक बंदूक की गोली जो कि 5 किलो की गन से छोड़ी गई, बंदूक की गोली की वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड है, बंदूक की गोली का वजन 10 ग्राम्स है और हमें ये निकालना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था कि जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है, सपोज ये आपकी बंदूक है, बंदूक से जैसे ही गोली निकली, ठीक है, जैसे ही गोली निकली तो एक जो पूरी गन है वो पीछे की तरफ धक्का देती है। ठीक है, ये जो पीछे की तरफ धक्का देना होता है इसे ही हम रिकॉइल कहते हैं। जो हमारे हाथ पे झटका लगता है वो ही रिकॉइल होता है। ठीक है, अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। हम लोग ये जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग ये कह सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मोमेंटम कोलिजन के पहले है सेम मोमेंटम कोलिजन के बाद में भी होगा। ठीक है, अब बिफोर कोलिजन, बिफोर यहाँ पे अब कोलिजन तो कोई हो नहीं रहा है, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, हमारी बंदूक की गोली का बाहर जाना, तो उसी को हम एज अ कोलिजन कंसिडर करके चलेंगे। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन हुआ ही नहीं है, बंदूक से गोली निकली ही नहीं है, तो बिफोर कोलिजन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मतलब जब ये बंदूक से गोली निकल गई उसके बाद में मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है, और मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट हो जाएगा। ओके, अब हमें इसमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये चीज़ लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। 10 ग्राम बुलेट, इसका मतलब मास ऑफ द बुलेट हमें दिया हुआ है 10 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ द गन वो दिया हुआ है 5 kg। अब ये kg में दिया हुआ है, ये ग्राम में दिया हुआ है। जब हम गिवन लिखते हैं तभी आप चेंजेस भी कर लीजिए। इसका मतलब 10/1000। ठीक है, इसको मैं हाथों हाथ किलोग्राम में कन्वर्ट भी कर ले रही हूँ। ठीक है, तो 0.01 kg और मास ऑफ द गन तो सेम ही रहेगा, ये हमने दोनों के मासेस लिख दिए। अब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वो है 400 मीटर पर सेकेंड और हमें वेलोसिटी ऑफ द गन निकालनी है। ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन के साथ में हम शुरू करते हैं। जब हमें वेलोसिटी ऑफ द गन निकालनी है तो हम इसको यहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं, mb vb इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg vg। ठीक है, अब इसमें वेलोसिटी ऑफ द गन के लिए हम लिख देंगे माइनस ऑफ mb vb अपॉन mg। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द गन हमें निकालना है, मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट क्या हो जाएगा 0.01 इंटू नेगेटिव साइन के साथ में, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 400 गिवन है अपॉन मास ऑफ द गन 5। ठीक है, अब 400 ये 0.1 इट मीन्स ये हो गया 4/5 विथ नेगेटिव साइन, 5 8 ज़ा 40 इट मीन्स 0.8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये वेलोसिटी है हमें साथ में हर बार यूनिट लिखना है, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कार ऑफ मास 1500 kg, यहाँ पे भी हम गिवन चीज़ें साथ साथ लिखते जाते हैं। अ कार ऑफ मास 1500 kg, मतलब कार ए जो है उसका मास 1500 kg है,
traveling at a speed of 25 मीटर पर सेकेंड। कार का वजन 1500 kg है, वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और कोलाइड्स विथ अनदर कार बी, दूसरी कार से टकरा रहा है जिसका मास है 1000 kg, ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये दोनों कारें, सपोज ये कार ए है, ये कार बी है, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, इस पे क्वेश्चन में दिया हुआ, ये दोनों ही कारें सेम डायरेक्शन में चल रही है। एक कार का मास 1500 kg है, दूसरी कार का मास 1000 kg है। जो आपकी फर्स्ट कार है वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, जो सेकेंड कार है वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, जैसे ही कोलिजन हो जाता है, कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटी है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ द कार ए हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। हमने ए की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी। अब हमें वेलोसिटी ऑफ द कार भी निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द कार भी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही रहेगा, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, by law of conservation of momentum, momentum before collision is equal to momentum after collision। ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है? MAUA, ये पहली कार के लिए, दूसरी कार के लिए MBUB, MAVA प्लस MBVB। ठीक है, MA क्या है? 1500, UA क्या है? 25। ठीक है, MB क्या है? 1000। हमने सब इंफॉर्मेशन ऊपर लिखी हुई है, बस कॉपी डाउन करते जाइए। 15। ठीक है, MAVA, MA हमारा है 1500, VA है 20 प्लस MB है हमारा 1000 और VB हमारा अननोन है, हमने उसे VB ही रहने दिया। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम और आगे करते हैं। 1500 इंटू 25 करते हैं, ये हो जाएगी वैल्यू 37,500। 15 इंटू 1000 करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 15,000 इज इक्वल टू 15 टू ज़ा 30, तो इट विल बी 30,000 प्लस 1000 VB। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 52,500 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1000 VB। ठीक है, अब 1000 VB को हम यहाँ पे लिख देते हैं और 52,500 माइनस 30,000, इसमें सिर्फ मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, बाकी कोई चेंज नहीं किया है। 52,000 माइनस 30,000 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 22,500, तो यहाँ पे 1000 VB। ठीक है, VB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22,500 अपॉन 1000, ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स इट इज़ 22.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, तो इसी तरह से और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाइए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, अपन लोग मिलके सॉल्व करेंगे वो डाउट। और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।